हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनस्टॉपेबल क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो अभी खुलने वाला है नहीं, तो जिसके कारण ऑफलाइन क्लासेस तो बंद ही रहेंगी। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है हमने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए, स्पेशल हमारे स्टूडेंट के लिए जो भी हमारे पास पढ़ते हैं। ठीक है। और अगर जो स्टूडेंट हमारे पास नहीं भी पढ़ते हैं, अगर वो भी चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, और आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियोस को। चलिए देखते हैं, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समानांतर श्रेणी, अध्याय 5। एनसीईआरटी का बुक है, अध्याय 5 से हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले समानांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं, और वीडियोस को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, अगर आप पहली बार या कहीं से भी हमारे चैनल पे आ गए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लासेस रहेगा। ठीक है, अगर जहां भी आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी जो है अपने आप में अगर समझने का इसको कोशिश करें तो इसके नाम में ही जो है, इसके नाम में ही अंतर छिपा हुआ है। ठीक, इसके नाम में ही मतलब छिपा हुआ है। देखिए, अगर इसको हम तोड़ कर बताएं तो समान प्लस अंतर और श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्रम होता है। क्रम मतलब कोई भी चीज क्रम के अनुसार, ठीक, इधर उधर नहीं, क्रम के अनुसार। ठीक है, तो देखिए, एक ऐसा क्रम, एक ऐसा सीरीज जिसका अंतर जो है वो हमेशा समान हो। एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा अंतर जिसका एक ऐसा सीरीज जिसका अंतर हमेशा समान हो। अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई भी संख्या दिखे क्रम में तो आप समझेंगे कि वो संख्या, वो सीरीज एपी में है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे कि वो सीरीज एपी में है या नहीं है, कैसे अंतर को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो मेन यही है कि अंतर को फाइंड आउट कैसे करना है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए कि एपी का जो खुद का चेहरा जो होता है वो होता कैसा है। एपी जो है जनरली दिखने में लगता है कैसा है। ठीक है, तो देखिए जनरली एपी जो है दिखने में ऐसा लगता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक, ये जो है पहले पद को सूचित करता है, ये दूसरे पद को, ये तीसरे पद को, और ये चौथे पद को। इसी तरह से आगे सीरीज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोगों को ए दिख रहा होगा, तो ए का मतलब क्या है। तो ए का मतलब होता है प्रथम पद। किसी भी सीरीज का, कोई भी सीरीज जहां से स्टार्ट होता है तो उसका पहला पद जो होता है वही प्रथम पद कहलाता है, और उसको ए से सूचित किया जाता है। अब डी क्या है, तो डी का मतलब होता है सार्व अंतर। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, अर्थात कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और उसको डी के साथ सूचित किया जाता है। यही है सार्व अंतर। ठीक, अगर यही सार्व अंतर एक सीरीज में हमेशा बराबर आते रहता है तो वो सीरीज एपी में है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए अच्छा इसी को देख लेते हैं, इसी को चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। ये लिखा हुआ जो है वो वाकई एपी में है, सही लिखा हुआ है या गलत। देखिए, जब भी डी निकालते हैं तो पिछले पद में से इधर वाले पद को घटाते हैं, अगले पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं। ठीक, डी निकालने के लिए, यानी अंतर निकालने के लिए। एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देखेंगे, पहले इसके साथ समझ लेते हैं। अगर आपको डी निकालना है तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना होगा। ठीक, यहाँ भी निकालेंगे तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, यहाँ भी निकालेंगे तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे। तो डी निकाले, चलिए A2 माइनस A1। ठीक,
A2 की जगह पे क्या है, A प्लस डी है, माइनस है तो माइनस, और A1 की जगह पे क्या है, A है। ठीक, ये प्लस A से ये माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, D बचेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर यहाँ D आया है तो यहाँ भी D ही आना चाहिए, क्योंकि नाम है इसका समान अंतर, तो समान अंतर होना चाहिए, अंतर यानी कि घटाव। तो यहाँ पे तो अंतर D आ गया, यहाँ पे अंतर क्या आता है, चलिए देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या है, A प्लस 2D है, माइनस आपका A प्लस D है। तो जब भी कोई भी चीज माइनस के बाद लिखते हैं तो उसको हमेशा डब्बा में लिखा कीजिएगा। ठीक, तो A प्लस D। चलिए, तो A प्लस 2D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस D, A से A कैंसिल, 2D में से D गया D, 2D यहाँ पे 1D, 2D में से 1D गया तो D। तो देखिए यहाँ भी D आ गया, यहाँ भी D आ गया, दोनों अंतर समान है। ठीक, आगे एक और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 को, A4 कितना है, A प्लस 3D, और ये माइनस, और माइनस के बाद हमने आपको बताया कि किसी भी चीज को कोष्ठ के अंदर रखते हैं। ठीक, चलिए, तो A प्लस 3D और ये माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 2D, A से A कैंसिल, 3D में से 2D गया D। तो हम देखें कि यहाँ भी अंतर D, यहाँ भी अंतर D और यहाँ भी अंतर D। तो अतः यह जो सीरीज है वो AP में है। अगर यही D नहीं आता तो ये सीरीज जो है AP में नहीं होता, गलत होता। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। चलिए, तो D समझ गए, और ये जो D होता है संख्या के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई सीरीज ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ठीक है, चलिए, इसमें सबसे पहले बताइएगा आप लोग कि प्रथम पद कौन है इसमें, प्रथम पद। तो प्रथम पद, अगर सीरीज जहां से भी स्टार्ट होता है, कोई भी सीरीज कहीं से भी स्टार्ट होता है, तो जो भी उसका पहला पद होगा वही प्रथम पद होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका अभी नहीं यूज है। अभी हमको आपको ये बताना है कि ये जो यहाँ पे हमने जो संख्या लिखा है, क्या ये AP में है या नहीं है। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 रिप्रेजेंट कर रहा है A3 को, और A4 जो है 8 हो जाएगा, और A5 जो है वो 10 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक, और कोई भी संख्या, कोई भी सीरीज AP में है या नहीं, वो कौन बताएगा, वो बताएगा सार्व अंतर, वो बताएगा D, कॉमन डिफरेंस बताएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल आता है तो ये सीरीज AP में है, अन्यथा नहीं है। वो तो आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि ये AP में है, क्योंकि 2 से 2 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 2 का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम इसको निकालते हैं। चलिए, तो D निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जब भी D निकालेंगे तो अगले वाले में से पिछले वाले को घटाएंगे, अगले वाले में से ठीक पिछले वाले को घटाएंगे, अगले वाले में से ठीक पीछे वाले। ये नहीं कि 10 में से 6 को हटा दिए, नहीं, अगले वाले में से ठीक पिछले वाले। ठीक, तो चलिए पहले A2 माइनस A1 ही कर लेते हैं। तो A2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 6, A2 4, 2 आ गया। A4 माइनस A3, A4 कितना है भाई, तो A4 8 है, A3 कितना है 6, 2। देखिए अंतर हमेशा क्या आ रहा है, समान आ रहा है, एक जैसा आ रहा है।
अर्थात ये जो दिया गया सीरीज है वो एपी में है। ठीक, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है एपी। एपी क्यों लिखें? क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, तो बार बार समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन न लिखकर हम लोग एपी से ही उसको सूचित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों ने देखा कि A1 को A लिखे, A2 को A प्लस डी लिखे, A3 को A प्लस 2D लिखे, A4 को A प्लस 3D लिखे। ठीक, इसी तरह से आगे भी क्रम जो है वो बढ़ता जाएगा। देखिए इसको और भी एक तरीका से लिखा जा सकता है, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये 1 माइनस 1 इंटू 0 और 0 में d से मल्टीप्लाई होके पूरा क्या हो जाएगा 0, तो a में 0 जोड़ेंगे तो a ही रहेगा। ठीक, a प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 में से 1 या 1 में d से करेंगे a प्लस डी। 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक उसी प्रकार से देखिए ये पहला पद निकालने का ये तरीका है। दूसरा पद निकालने का ये तरीका, अगर आपको a और d पता हो तो, अगर तीसरा पद निकालना है और आपको a और d दिया हो तो ये फॉर्मूला लगा दें। चौथा पद अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a और d दिया रहेगा तो। ठीक उसी प्रकार से इसका फॉर्मूला जो निकल के आता है यहाँ से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। तो देखिए n जो होगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे कुछ भी टर्म्स हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 40, 50, 60 किसी का भी बोला जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला लिखाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां आप लोग a समझ रहे होंगे, a प्रथम पद होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और d जो है वो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसकी मदद से आप लोग बहुत सारा चीज निकालेंगे और ये सूत्र हो गया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और कॉपी के साथ साथ दिमाग में भी, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत सारे हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए और देखिए जो ये d होता है सार्व अंतर, ये जो होगा आपको धनात्मक भी हो सकता है। जो भी हम लोग डिफरेंस निकालेंगे ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए एक संख्या के साथ हम लोग खेलते हैं थोड़ा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए 7 को हम गोल घेर देते हैं यहाँ पे। ठीक, और आपको ये माइंड में रखना है कि हमको सीरीज जो है वो केवल 8 तक ही दिया हुआ है, इधर नहीं दिया हुआ है। ठीक, और ये 7th वाला है। ठीक, आपको ये याद रखना है कि 7 की जगह पे क्या था, 7वां पद, अर्थात कितना था 14 था। और आपको सीरीज यहीं तक दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है सवाल में कि आप इस सीरीज का 7वां पद बताइए। इस सीरीज का 7वां पद बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रथम पद को लिखना होगा।
प्रथम पद कितना हो गया 2, डिफरेंस कितना हो गया, तो डिफरेंस कहीं से भी घटा लीजिए, आगे वाले में से पीछे वाले को कहीं से भी घटा सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हमेशा 2 ही आएगा आपका, यहाँ पे 2 हो गया डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए A2 माइनस A1 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये हो गया आपका डिफरेंस, ये A हो गया और ये हो गया D। अब देखिए, अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला हमने बताया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपसे सवाल पूछा गया है कि 7वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा। वैसे आपको यहाँ पे पता है कि 14 आएगा, तो देखिए हमारा आंसर भी 14 आना चाहिए। तो देखिए ये इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, तो n क्या दे रखा है, ये n 7वें पोजीशन पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे A 7। A की जगह पे क्या है 2 प्लस n की जगह पे क्या रखा है 7 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या है 2, तो 2 प्लस 7 माइनस 1 6, ठीक, इंटू 2, तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर 14, अर्थात A7 बराबर 14। देखिए आ गया ना। तो ये फॉर्मूला इसी तरह से आपको कारीगर होगा, काम करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मेट पे और कुछ देखते हैं, इसी फॉर्मेट पे। प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं, फॉर्मेट ये रहेगा। बोला जाए कि यदि किसी एपी का 7वां पद 14 तथा डी यानी कि सार्वंतर सार्वंतर 2 हो तो प्रथम पद निकालें, तो प्रथम पद निकालें। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे। बस वही फॉर्मूला an बराबर जो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सवाल में बनाने से पहले जो भी दिया रहेगा प्रश्न में उसको लिख लेते हैं गिवन। ठीक, 7वां पद यानी कि ये जो 7वां है, क्या किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है, n का वैल्यू 7वां। और ये क्या है 14 है, ये क्या है an है, an बराबर 14, क्योंकि 7वां पद कह रहा है n 14 a 7 14। ठीक, उसके बाद सार्वंतर भी दे दिया है, सार्वंतर क्या दिया है 2। आपको फॉर्मूला याद होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए an क्या है, an यहाँ पे 14 दिया है, तो an 14 बराबर a तो ही निकालना है, प्रथम पद ही तो निकालना है, a फाइंड आउट करना है, a इक्वल टू व्हाट, तो a निकालना है तो a को a ही छोड़ देंगे, प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या है 7 माइनस 1 और d की जगह पे क्या है आपका 2, तो ये हो गया आपका 14 बराबर, इधर या का साइन दे दीजिएगा, प्लस 6 इंटू 2, तो हो जाएगा 14 बराबर a प्लस 12, 6 दूनी 12, 12 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 12 बराबर इधर क्या बचेगा a बचेगा, a प्लस में था 12 के साथ, 12 प्लस में था तो इधर आया तो माइनस हो गया, तो a बराबर 2, a का मान 2 आ गया। तो हम लोग उस सीरीज में देखे थे कि a कहां से स्टार्ट हो रहा था, 2 से, 2 4 6 8 10 12 और 7वां पद आके हो गया था 14। तो इस तरह से आप बहुत सारे सवालों को इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, इस टाइप का बहुत सारा सवाल
तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।